डूबता तर जाता यही। इस मानस से उस मानस की कोई तुलना नहीं है महाराज। रामायण ऐसा ग्रंथ है महाराज, सामाजिक दर्पण है ये। मैंने एक दिन और निवेदन किया था, 9 दिन की ये कथा है। इस कथा में 9 दिन बैठने पर स्वयं आपको आपके सामने दर्पण खड़ा हो जाएगा, आईना में आपका चेहरा नजर आएगा कि आप रामायण के धरातल पर आप राम हैं या नहीं है, आप लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के गुण आप में हैं या नहीं है, क्या आप राजा दशरथ हैं या नहीं है, क्या माताएं कौशल्या सुमित्रा कैकेयी हैं कि नहीं है, कौन मंथरा है, कौन सुपर्णखा है, कौन बाली है, कौन सुग्रीव है, कौन सबली है, कौन रावण है, ये सब आपको नजर आने लगेगा। ये ऐसा सामाजिक दर्पण है महाराज। ऐसा कोई ग्रंथ नहीं हुआ जो इंसान को छोड़िए राक्षसों को भी तारता है महाराज। राक्षसों को एक बहुत मजे की बात मेरे दिमाग में आई है। जब एक समय था जब हिंदुस्तान की भूमि पर हिंदुओं की रोटी चोटी और बेटी तीनों पर विपत्तियां थी। हिंदू समाज की रोटी चोटी और बेटी तीनों पर विपत्तियां थी महाराज। हरि नाम लेने पर छुरी नंगी जिगर के पार थी, हरि नाम लेने पर छुरी नंगी जिगर के पार थी, हाथ में माला फिरे तो हथकड़ी तैयार थी। हरि भजन गाने के बदले जेल की दीवार थी और हरि कीर्तन गाने के बदले कंठ पर तलवार थी। एक वो दिन था इस भारत भूमि पर तुलसी जैसा संत हुआ तो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक के हिंदू समाज को रामचरितमानस के माध्यम से राम राम कहने का अधिकार दे दिया महाराज। ये वो ग्रंथ है जिसके बलबूते आज हम राम राम कह रहे हैं महाराज। तुलसी की राम ने हमें, तुलसी की रामायण ने हमें राम राम कहने का अधिकार दिया है। हमें निज धर्म पर चलना, हमें निज धर्म पर चलना बताती रोज राम हमें शुभयाचरण करना, हमें शुभयाचरण करना बताती रोज
शंकर की है शक्ति। हृदय आनंद से झूलो, हृदय आनंद झूलो पे झुलाती रोज रामायण। हृदय आनंद झूलो पर झुलाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। निज धर्म जहाँ प्रभु प्रेम का दर्शन, जहाँ प्रभु प्रेम का दर्शन कराती रोज रामायण। प्रेम का दर्शन कराती रोज रामायण। कभी वेदों के सागर में, कभी गीता की गंगा में, कभी वेदों के सागर में, कभी गीता की गंगा में, कभी गीता की गंगा में। सभी रस बिंदु में, सभी रस बिंदु में मन को दबाती रोज रामायण। सभी रस बिंदु को दबाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। सिखाती रोज रामायण। सिखाती। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। महाराज, कल की कथा में आपने गोता लगाया। भगवान शंकर महादेव जी ने भगवान के अवतार के बहुत से कारण बताए। कहा कि जब जब होया धर्म के हानि, बढ़ई असुर अदम अभिमानी। तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा। आज कहती हैं हमारे महादेव जी, ये पार्वती राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक तेरा। बहुत से कारण है, लेकिन ये पार्वती भगवान का अवतार क्यों होता है? एक लाइन में महादेव जी ने कहा कि सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल जय हो महादेव जी। भगवान का अवतार होता है अपने भक्तों के लिए, केवल भक्तों के लिए। धर्म की स्थापना तो एक बहाना है महाराज, जिसके भ्रिकुटी मात्र के इशारे से हिमालय राई हो जाए, राई हिमालय हो जाए, सातों सागर सूख जाए, जिसके भ्रिकुटी मात्र के इशारे से अनेक ब्रह्मांडों का लय हो जाए, अनेक ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो जाए। उसको यहाँ अवतार लेकर आने की आवश्यकता क्या है? पर
भक्तों को सुख देने के लिए, अपने भक्तों को सुख देने के लिए राम ही केवल प्रेम पियारा, जानी ले हूँ जो जान निहारा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रगट होई मैं जाना। प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना, महादेव जी ने कहा। और सचमुच हमारे पंचेत के भाइयों, आज भी राम का अवतार हो जाए, यही हो जाए आज भी। पर राम जी ढूंढते हैं कि मेरे लिए कोई कौशल्या कहां मिलेगी। राम जी तो ढूंढ रहे हैं कोई कौशल्या मिले तो राम आ जाए। राम जी ढूंढ रहे हैं कि मेरे लिए सर्वस्व निछावर करने वाला, त्याग करने वाला कोई दशरथ तो मिले, हम तो आज भी आने को तैयार हैं, पर कोई नहीं मिल रहा है। आज हम राम के अवतार के चिंता में नहीं है, दशरथ बनने के चिंता में नहीं है, हम कौशल्या बनने की चिंता में नहीं है, हम तो रामचरितमानस को गाली देने की चिंता में है महाराज। हम तो राम पर शंका उठाने में लगे हुए हैं, हम तो राम पर प्रश्न करने में लगे हुए हैं महाराज। हिंदू समाज का पतन नजदीक आता जा रहा है। अरे हमारे राम को राजनीति से दूर रखो मेरे भाई। महाराज, राम तर्क के विषय नहीं है, आस्था के विषय है। राम तर्क के विषय नहीं, तर्कों प्रतिष्ठा। राम और शास्त्र धर्म तर्क से नहीं चलते। ईश्वर तर्क का विषय नहीं है महाराज, प्रेम का विषय, आस्था का विषय, परीक्षा का नहीं प्रतीक्षा का विषय। प्रतीक्षा करो, घर में कीर्तन करो, आएगा वो जरूर आएगा। अपने घर में कीर्तन करने का शुरुआत करो, कभी आकर तुम्हारा दरवाजा खटखटाएगा। वो कीर्तन का बहुत शौकीन है। भगवान गोविंद हस्तिनापुर में शांति दूत बन के आए, लेकिन दुर्योधन ने स्वागत में कमी कर दी। दुर्योधन ललकार के कहा, ए गोविंद, ए ग्वाला का छोकरा, इतना बड़ा महल तेरे लिए बनवाए हैं, आजा इसमें, तेरे स्वागत के लिए बनवाए हैं, आजा। गोविंद भगवान ने कहा कि ये दुर्योधन, हम बेईमानी के धन से बनाए हुए महल में प्रवेश नहीं करते। उसने कहा दुर्योधन ने कि 56 भोग लगवाए हैं तेरे लिए, आजा 56 भोग कर ले। तेरी जसोदा ने कभी 56 भोग नहीं खिलाई होगी, आजा। भगवान गोविंद ने कहा कि ये दुर्योधन, भोजन 2 ही शर्त पर किया जाता है। भोजन करने में 2 शर्त। भोजन कराने वाले में प्रेम हो तो भोजन कहीं भी किया जा सकता है, और नहीं तो पेट में भूख लगी हो तो भोजन कहीं भी किया जा सकता है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। भगवान गोविंद ने कहा कि दुर्योधन, ना ही तेरे अंदर प्रेम है और ना ही मेरे अंदर भूख है, रहने दो। दुर्योधन बोला, ग्वाला का छोकरा है, कहाँ जाएगा, टूटी झोपड़ी में जाएगा कहीं। तब भगवान को याद आयो, नदी के किनारे विदुर की पत्नी विदुरानी हमारी कीर्तन कर रही है, उस कीर्तन में जाना जरूरी है। रथ को मोड़ दिया, विदुर जी वहीं छूट गए, भाग गए गोविंद रथ के किनारे, रथ को लेकर नदी के किनारे, और अपनी टूटी हुई झोपड़ी में विदुर की पत्नी विदुरानी जैसे सुनी कि आज गोविंद आ रहे हैं हस्तिनापुर में, पागल हो गई और इतना कीर्तन करने लगी, इतना कीर्तन करने लगी कि कीर्तन करते करते, नाचते नाचते शरीर के सारे वस्त्र फूलने लगे महाराज। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण जय हो। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ
सच्चिदानंदे लोकाय विसुप्ताधिपते तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय बोला राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे राधे श्री कृष्णा जय हो श्री कृष्णा हरे 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण और ये गोविंद भगवान की जय। महाराज वो कीर्तन का भूखा है, प्रेम का भूखा है। प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। हमारे वृंदावन में एक महात्मा रहा करते। देखिए ईश्वर प्रेम का विषय है, तर्क का विषय नहीं है। कोई कहे ईश्वर पर तर्क, धर्म पर तर्क नहीं करना। हमारा ईश्वर कमजोर नहीं है जो हम तर्क करके सिद्ध करें कि हमारा ईश्वर इतना बलवान है। नहीं नहीं, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सभी धर्मों के ईश्वर का हम मान करते हैं। कोई धर्म गलत बात नहीं बताता, सभी धर्मों का सम्मान हो। पर हमारे वृंदावन में एक महात्मा जी रहा करते थे, उनका नाम था माधव दास जी। क्या नाम था उनका? माधव दास जी। और जीवन में उन्होंने एक नियम लिया था, क्या? कि हम अपने हाथ से कभी भोजन नहीं बनाएंगे। नियम का पक्का। भले महीनों भूखे मर जाएंगे, अपने हाथ से भोजन नहीं बनाएंगे। तो भाई भोजन कहां करेंगे? तो वृंदावन में, अयोध्या में, हरिद्वार में, मथुरा में, काशी में बराबर संतों का भंडारा लगा रहता है। रोज किसी भंडारे में जाते, दूर छिप के बैठ जाते थे। और जब संत लोगों की पंगत बैठती थी तो पंगत पा लेते थे सब संत लोग। और जैसे संत लोग पत्तल छोड़ के उठते थे, दौड़ के आते थे, सारे पत्तल को एक साथ बटोर के और उसका जो भी जूठन था अपने भगोना में डाल लेते थे। सारा जूठन लेकर एकांत में बैठ जाते थे। तब तुलसी जी का पत्ता निकालते थे और उस जूठन में तुलसी का पत्ता डालते थे। तोदियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। उसके बाद उसको पाते थे। ये नियम का पक्का। माधव दास। एक बार हुआ क्या कि लगातार बारिश कई दिन तक होते रह गए, संतों का भंडारा नहीं लग पाया कहीं बढ़िया से। भूखे उनको 10 दिन रह जाना पड़ा। एक दिन पता चला कि बांके बिहारी के दरबार में आज भंडारा है। और जानते हैं बांके बिहारी के भंडार में, बांके बिहारी के यहाँ द्वारकाधीश जी के यहाँ जब भंडारा होता है ना, 56 भोग लगता है। बड़े बड़े दुनिया के बड़े बड़े, विदेश के बड़े बड़े लोग पहले बुक करवा देते हैं ऑनलाइन कि इतने तारीख को मेरा भंडारा, इतने तारीख को मेरा भंडारा। और उस भंडारे का, उस 56 भोग का प्रसाद उस दिन नहीं मिलता है, अगले दिन मिलेगा। तो माधव दास जी जाकर के छुप के बैठ गए। संतों का भंडारा हुआ, संत प्रसाद पाने लगे। धीरे धीरे मौसम, बादल छाए हुए थे। इधर माधव दास जी की भूख बढ़ती जा रही थी। संत लोग, जैसे संत भगवान लोग पत्तल छोड़ के उठे, दौड़ के आए और दौड़ के आके सारा पत्तल उठा करके जूठन अपने भगोने में डाला। और इतनी भूख लगी थी, 10 दिन का भूखा संत, कि तुलसी का पत्ता डालना है और गोत्वदीयम वस्तु गोविंद कहना भूल गए और मुंह में उठा करके ग्रास डाल लिया। पहला ग्रास उठाया, मुंह में डाल लिया। जब मुंह में ग्रास डाल लिया तो उन्हें याद आया, अरे हमने तो गोविंद को भोग नहीं लगाया, अब तो ये पाप चढ़ गया। बैठकर रोने लगे एकांत में।
इतना रोए कि उनकी आंख के पनारे सूख नहीं रहे थे। हे गोविंद, मुझे पाप लग गया तुझे भोग नहीं लगाने का, हे माधव। तभी आकाश में बादल छा गए और एक संत रो रहा है भगवान के लिए, तो आकाश भी रोने लगा। धीरे 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 बूंदाबांदी होने लगा, बिजली चमकने लगी और उसी में बैठकर माधव दास आगे भगोना लेकर के रो रहे हैं। कभी बादल के तरफ देखते और पूछते कि घन आए। बादल को क्या कहते? घन। घन आए घन श्याम नयाए। घनश्याम कहा गया, नहीं आया। दर्द ये था उनको कि संतान की यह झूठी प्रसादी, संतान की झूठी प्रसादी, संतान की झूठी प्रसादी। संत भगवान की जो जूठन प्रसाद है, मैंने मुंह में डाल लिया, बिना भोग लगाए पाप लगेगा मुझको। इस बात का दुख है। संतान की यहाँ झूठी प्रसादी, संतान के झूठी प्रसादी, खाए बनत नहीं बनत गिराए, खाए बनत नहीं बनत गिराए, अब संत को रोका देकर भगवान रुकने वाला है महाराज। नटखट कन्हैया मुरली वाला हाथ में मुरली लिए हुए, बिजली चमक रही है। नन्हा सा कन्हैया, घुघराले बाल, होठों पर मुस्कान, कजरारी नैन, लाल लाल होठ, मालपुआ के जैसा कपोल गाल, लाल लाल तिरछे निर्गमान करते हमारा नंदलाल पहुंच गया और माधव दास जी का बांह पकड़ लिए नंदलाल कन्हैया। बोले, ए माधव, अरे घन आए घन श्याम भी आए, घन आए घन श्याम भी आए, घन आए घन श्याम भी आए। बहुत बढ़िया बात भगवान ने कहा। हे माधव, तुम भी माधो हम भी माधो, तुम भी माधो हम भी माधो। हे माधव दास, तेरा भी नाम माधव और मेरा भी नाम माधव। अरे तुम खाए तो मैं भी पाए,
भगवान ने कहा कि तुम भी माधव हम भी माधव, तुम खाए तो हम भी खाए हम भी पाए। माधव दास रोने लगे, बोले कि नहीं नहीं नंदलाल, कहा मैं संसार में मरने वाला माधव और कहा तू संसार को तारने वाला माधव, हमारी तुम्हारी जोड़ी क्या लग सकती है। भगवान गोविंद ने माधव दास से कहा, रोज रोज संतों का जूठन खिलाते हो, भोग लगाते हो तो पाप नहीं लगता है, और आज पाप लग गया, हम तुम्हारा जूठन खाएंगे आज। बोले नहीं माधव, हम पाप में डूब जाएंगे। बोले नहीं। जैसे माधव दास जी मुंह खोल करके और रोने लगे, नंदलाल के सामने भगवान गोविंद ने उंगली लगाई, उनके मुंह में उंगली लगाई और उनका जूठन खींच लिया, और जूठन खींच के भगवान गोविंद अपने मुंह में खा लिए और वहां से चल दिए। बोले माधव दास, अब तू क्या रोता है, बाह मेरा पकड़, मेरे साथ चल, बहुत मुझे जूठन खिलाया संतों का, इतना संत का जूठन खिलाने के बाद तुझे संसार में न रहने दूंगा। भगवान ने वहां पकड़ा लेकर के अपने धाम को बदलवा दिए। बोलो गोविंद भगवान की। इसीलिए महादेव जी ने कहा कि हे पार्वती, सो केवल भगत नहीं ते लागी, अपरम कृपाल पन दयालु लागी। महाराज, भगवान श्री राम के अवतार लेने के पहले रावण का अवतार हो गया। और जानते हैं, अच्छाई के आने के पहले बुराई हाजिर हो जाती है। महाराज, कोई अच्छा काम करने जाओ तो सबसे पहले बुरी समाचार मिलेगी आपको, कुछ ना कुछ अड़ंगा जरूर लगेगा। सुबह दरवाजा खोलो तो नाना प्रकार का, कोई सौभाग्य आपको मिले या न मिले, दुर्भाग्य तो रोज खड़ा मिलता है दरवाजे पर। महाराज, जैसे सुबह दरवाजा खोलो कोई न कोई दुर्भाग्य, कोई न कोई ऐसी वैसी बात घटना सुनने को जरूर मिलती है। महाराज, आप अच्छाई सुनने के लिए तरस रहे हो, लेकिन बुराई परेशान करती रहती है। राम के आने के पहले रावण का अवतार, रावण का जन्म हो चुका था। महाराज, रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, तीनों भाई जन्म लेकर के और तपस्या करने लगे, बहुत अत्याचार किए, बहुत। और जानते हैं महाराज, यह धरती जो है ना, धरा हमारी, वसुंधरा हमारी, भारत माता, सागर का बोझ बर्दाश्त कर सकती है, हिमालय का बोझ बर्दाश्त कर सकती है। महाराज, कई अरब जनता का बोझ बर्दाश्त कर रही है, लेकिन एक आतंकवादी का बोझ बर्दाश्त नहीं करती है। ये धरा बेचैन हो जाती है, ये धरा विकल हो जाती है।